मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है ताकि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रोए हो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे जीवन पर, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ना जाने कितने जन्मों की भक्ति है तुम्हारी, कितने जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का ये उपहार है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे। वो लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते हैं, वो तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनने की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में तुम्हारे शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे। और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ़ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाली मनाता है, वो इंसान ही नहीं है। वो तो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज़्यादा साथ देते हैं सुख दुख में। मेरी नज़र में तो वो व्यक्ति किसी राक्षस से कम नहीं है। मैं बस उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब वो मेरी दी आखिरी चुनौती को नज़रअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। उस दिन मैं उस राक्षस का संहार करूँगी। अब तक तो मैं उसे मौके दे रही थी, ये सोचकर कि शायद वो अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वो माफ़ी की भीख मांगेगा, वो रोएगा, वो गिड़गिड़ाएगा। पर उसने मेरे दिए मौक़ों का बहुत गलत फ़ायदा उठाया है मेरे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफ़ी के लायक नहीं है। अब वो बेज़ुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगी। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और मेरी चेतावनियों को। अब वो मुझसे मौत की भीख भी मांगेगा, तब भी मैं उसे मौत नहीं दूंगी, और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा ही नहीं। पर तुम उससे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना मेरे बच्चे, क्योंकि यही फ़र्क है तुम में और इन राक्षसों में। तुम्हें कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने तुम्हें जितना नीचा खींचने की कोशिश की, उतना ही ऊपर ले जाऊंगी मैं तुम्हें। तुम्हें जितनी खुशी मिलनी चाहिए थी, उससे लाख गुना ज़्यादा खुशी दूंगी मैं तुम्हें। तुमने हमेशा सबकी खुशी का सोचा, अपनी खुशियों से ऊपर दूसरों को रखा, तो तुम्हें तुम्हारे त्याग का फल दूंगी मैं मेरे बच्चे। तुम्हारे काम नहीं बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तुम्हें सही से नींद तक नहीं आती है, पर मेरे बच्चे गहरी लंबी सांसें लो और शांति से बैठ जाओ। अब बस अपनी माता का खेल देखो। तुम जिन लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो, वो लोग तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं हैं। तुमने हमेशा लोगों की मदद की है, सबका अच्छा सोचा है, तो तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगी। ये सारा खेल मेरा है, और कोई कितना भी बड़ा षड्यंत्र रच ले, इस खेल की बाजी तो मेरा बच्चा ही जीतेगा। वह इंसान जो दूसरों को प्रताड़ित कर रहा है, बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है, उसका अंत निकट है। उसके रचे इस झूठे खेल का, इस भ्रम का अंत निकट है मेरे बच्चे। उसने हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति अपनाई, हमेशा दूसरों का बुरा सोचा, दूसरों के दुख पर हंसा।
दूसरों को दर्द में देखकर उसे सुकून की नींद आती थी, तो उसका अंत भी वैसा ही होगा। उसे डर लगेगा कि कौन कब उसे मार दे। अब उसे वो नींद नहीं आएगी मेरे बच्चे। वो रातों में डर कर उठकर बैठ जाएगा कि कहीं वो सोया तो कोई उसके प्राण ना ले ले। और जब वो उठेगा तो उसे लगेगा कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा कि मेरा जीवन खत्म हो जाए। ना उसे मौत मिलेगी, ना उसे सुकून का जीवन मिलेगा। उसके बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने 24 घंटे आएंगे। उन जानवरों के दुख से, उनकी आवाज़ से, उनकी पीड़ा से वो अपने कान बंद करके, अपनी आंखें बंद करके भी अब इन चीख पुकारों को अनदेखा नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। उसने जो लोगों के साथ किया है उससे भी बुरा होने वाला है उसके साथ। और अब ना मैं उसे मौके दूंगी और ना उसे माफ़ करूंगी। वो तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था, तो समझ में आता था मेरे बच्चे, क्योंकि उसे तुम्हारी बातों से दिक्कत थी, तुमसे जलन थी। तुम्हारी कुछ बातों से उसे ठेस पहुंची थी। जिस अपमान का, जिन बातों का वो बदला लेना चाहता था तुमसे। और जलन मनुष्य की प्रवृत्ति में होता है। बस कोई इंसान नफ़रत की भावनाओं को, जलन की भावनाओं को कंट्रोल में कर लेता है और कोई इंसान बदले की भावना में बदल देता है, जिसके बाद वो सब कुछ बर्बाद करने पर तुल आता है। पर उन बेजुबान जानवरों ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था मेरे बच्चे। ना वो उसको कुछ बोलते थे, ना वो उसका अपमान कर रहे थे, ना वो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। उसके बाद भी उसने सबको प्रताड़ित किया। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि तुम्हारे प्रति उसके दिल में जो नफ़रत है वो बाकियों पर निकालने लगा। अब वो किस मुंह से माफ़ी मांगेगा मुझसे, क्योंकि इस पाप की तो कोई माफ़ी ही नहीं है मेरे बच्चे। वो अब कुछ भी चढ़ावा चढ़ा ले, कितनी भी मिन्नतें कर ले, कहीं भी चला जाए, किसी भी दर पर जाकर अर्जी लगा ले, तुम्हारे पैरों में पड़कर माफ़ी मांगे, पर उसने ऐसे पाप कर दिए हैं जिस पाप की तीनों लोकों में कोई माफ़ी नहीं है। और अब उसे कोई भी शक्ति मुझसे नहीं बचा पाएगी, और ना उसके ये झूठे आंसू उसे बचा पाएंगे। क्योंकि वो लाख दिखावा कर ले, उसके मन को पढ़ सकती हूँ मैं। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये सब कुछ जानती हूँ मैं। और मुझे पता है कि वो बस पछतावे का दिखावा कर रहा है। आज भी उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने कितने लोगों को प्रताड़ित किया है, कितने लोगों को रुलाया है। बस जब उस पर बीत रही है तो वो दिखावा कर रहा है माफ़ी मांगने का। इसीलिए अब उसके आंसुओं में आकर मैं उसे एक और मौका नहीं दूंगी। नहीं तो ना जाने वो इस समाज में क्या कर बैठेगा मेरे बच्चे। और तुम ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस संसार में। ऐसे लोगों का अंत होता है मेरे बच्चे, और बुरे लोगों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ओम नमः शिवाय।